हाँ जी, आ जाओ। चलो, डिसऑर्डर क्या होगा बेटा? अगर स्पर्मेटोजेनेसिस हुई, स्पर्म बन रहे हैं, अब स्पर्म के बनने में या तो उसके नंबर में कुछ गलती हो जाए या फिर क्या हो जाए बेटा यहाँ पे दूसरा कंडीशन डिसऑर्डर का क्या होगा आपका? दैट क्या हो जाए बताओ? या तो उसका शेप बिगड़ जाए। ठीक है, दोनों ही कंडीशन में क्या होगा? ठीक है, पहली चीज अगर नॉर्मल कंडीशन की बात करें, किसकी? नॉर्मल सेमेन की बात करें, तो इन द नॉर्मल सेमेन जो स्पर्म होगा और क्या होगा यहाँ पे? सेमिनल प्लाज्म होगा। सेमिनल प्लाज्म क्या है आपका? एल्केलाइन फ्लूइड है। कहां कहां से निकला है एल्केलाइन फ्लूइड? जल्दी बताओ। ऋतिका भी आ गई क्या? गुड इवनिंग ऋतिका। चलो, एल्केलाइन फ्लूइड कहां कहां से निकला है? आपकी तीन कौन कौन सी ग्लैंड थी जहां से एल्केलाइन फ्लूइड निकला है? सेमिनल वेसिकल से सबसे ज्यादा अमाउंट। सबसे ज्यादा अमाउंट कहां से निकला है? सेमिनल वेसिकल से, फिर प्रोस्टेट ग्लैंड से और फिर कॉर्पस ग्लैंड से। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो स्पर्म निकला बेटा, इसका पीएच कितना था? पीएच कितना था तुम्हारा? एल्केलाइन होगा। गुड इवनिंग वर्षा। 7.3 टू 7.8। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पे नंबर ऑफ स्पर्म पर एजुकुलेशन की बात करें तो कितने होते हैं? 200 से 300 मिलियन। कैपिटल एम मिलियन पर इजैकुलेशन। ये नॉर्मल केस है। ठीक है, अब अगर इसी इजैकुलेशन में गड़बड़ी हो जाए, गुड इवनिंग प्राची, अगर इसी में गड़बड़ी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? डिसऑर्डर हो जाएगा। तो पहला डिसऑर्डर कौन सा पढ़ते हैं हम? ओलिगोस्पर्मिया। पहला डिसऑर्डर कौन सा है? ओलिगोस्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया क्या है बेटा आपका? इजैकुलेशन की रेट जो है वो कम हो गई। कितनी हो गई? 80 मिलियन पर इजैकुलेशन हो गई। रेट कम हो गई है। ठीक है, अगर एकदम निग्लेजिबल अमाउंट हो जाए तो क्या बोलेंगे उसको? एजूस्पर्मिया। क्या बोलेंगे उस कंडीशन को? एजूस्पर्मिया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये अमाउंट आपका? 20 मिलियन पर इजैकुलेशन। ठीक है, चलो, फिर क्या होगा आपका यहाँ पे? अगर मान लो क्या हो रहा है आपका? मोटाइल नहीं है, क्या है? लेस मोटाइल है, तो क्या कहलाएगा ये कंडीशन? जल्दी बताओ। चैट बॉक्स में बच्चे आ जाओ। बढ़ गए हैं बच्चे। तुम लोग देख कर आ रहे थे क्या मैम का पेन टैप चल जाए तब चलते हैं? पता नहीं क्लास लगे ना लगे ऐसा। एस्थर्मोजूस्पर्मिया। कौन सा? एस्थर्मोजूस्पर्मिया। ठीक है, और अगर शेप क्या हो जाए आपका? डिस्टॉर्टेड हो जाए। शेप क्या हो जाए? गड़बड़ हो जाए। शेप डिस्टॉर्टेड, सही शेप नहीं बना, तब क्या होगा बच्चों? जल्दी बताओ। आपका टेराटोजूस्पर्मिया। क्या कहलाएगा कंडीशन? टेराटोजूस्पर्मिया। ठीक है, क्लियर इतना? अब रेगुलेशन पे चलते हैं। किसी को दिक्कत यहाँ तक? सारे किसी भी बच्चे को? अच्छा, लिंक नहीं चल रहा था। गलत वाला लिंक तो नहीं चला गया था आज फिर से? दूसरी वाली मैम का, जिनकी ड्राइंग अच्छी है। चलो, इतना हो गया सबको। रेगुलेशन पे आते हैं। नहीं गया था? चलो, अच्छी वाली ड्राइंग वाली मैम का चला जाता फिर तो तुम खुश हो जाते। रेगुलेशन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बेटा कहाँ से रेगुलेट होता है? किस पार्ट से? जल्दी से आंसर करो। कहाँ से रेगुलेशन होगा जितने ये हार्मोन की कैस्केडिंग चल रही है? अच्छा, ऋतिका तो सो रही थी। यस, हाइपोथैलेमस से। कहां से होगा आपका? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड विच इज हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस किसको एक्टिवेट करता है? कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा? एग्जैक्टली शिफाली। हो गया ये। सबसे पहले क्या आपका एक्टिवेट होगा? हाइपोथैलेमस। कलर चेंज कर लूं। हाइपोथैलेमस।
हाइपोथैलेमस ने किसको एक्टिवेट कराया? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। इससे क्या हुआ बेटा? कौन सी प्रोसेस होगी आपकी? एडिनोफाइसिस। क्या कराएगा ये आपका? एडिनोफाइसिस। क्या होता है एडिनोफाइसिस? आपका एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो एक्टिवेट हो जाएगी। जैसे ही एंटीरियर पिट्यूटरी एक्टिवेट होगी, क्या करेगी? दो अलग अलग हार्मोन रिलीज करेगी। कौन कौन सा? पहला कौन सा है आपका? LH। दूसरा कौन सा है बेटा? FSH। तो LH FSH एक्टिवेट हो जाएंगे। LH की बात करें, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की, तो किस पे वर्क करता है? एक्सॉन। किस पे आकर के काम करेगा? लिडिक सेल पे। किस पे काम करेगा? लिडिक सेल पे। इसी पे करेगा। गलत बोल रही हूँ सही बोल रही हूँ बताओ? कर चुके हो? यस, लिडिक सेल पे आके काम करेगा। L फॉर LH, L फॉर लिडिक सेल। और लिडिक सेल से क्या प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा? टेस्टोस्टेरोन। ठीक है। अब टेस्टोस्टेरोन बहुत सारा अमाउंट में बनेगा, तो जितना अमाउंट ऑफ टेस्टोस्टेरोन बन रहा है उतना ही अमाउंट ऑफ क्या बनेगा? जल्दी बताओ, उतना ही अमाउंट क्या बनेगा? बताओ भाई। स्पर्म बनेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस होगी। तो जितना ज्यादा स्पर्मेटोजेनेसिस होगी वहां पे एनर्जी, एटीपी लग रहे हैं। स्पर्म में क्या यूटिलाइज हो रहा है? एटीपी। तो बेटा जब तक एक सही अमाउंट ऑफ स्पर्म बन रहा है तब तक तो ठीक है, लेकिन एक्स्ट्रा बनेगा तो एनर्जी भी एक्स्ट्रा जाएगी। तो यही टेस्टोस्टेरोन खुद ही आकर के फीडबैक इनहिबिशन दे लेता है। दैट मीन्स क्या करेगा? खुद आएगा, एक मिनट रुकना, खुद आएगा और क्या करेगा? LH को रोक देगा। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? या तो LH को रोकेगा और नहीं तो और किसको रोक देगा? दो जगह पे जाकर के फीडबैक इनहिबिशन देता है। एक तो LH को, दूसरा किसको रोकेगा? GnRH को। क्या बोला जाता है इसको? गोनाडोट्रोपिन। निगेटिव फीडबैक। क्या दे दिया इसने बेटा? निगेटिव फीडबैक इनिवेशन दे दिया। मतलब जा करके वापस क्या कर दिया? रोक दिया। जैसे ही टेस्टोस्टेरोन का अमाउंट कम होगा वापस से क्या हो जाएगा? GnRH भी बढ़ जाएगा, और GnRH बढ़ेगा तो LH भी बढ़ जाएगा। अगर GnRH रुका अल्टीमेटली तो LH FSH दोनों रुक जाएंगे। ठीक है, ये भी कंडीशन आएगी। और केवल LH रुका तो क्या होगा आपका? FSH के अमाउंट में कोई भी फर्क नहीं आएगा। क्लियर? अब FSH क्या है? आपका फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। इसकी अगर मैं बात करूं तो ये क्या करता है आपका? सेटोली सेल पे एक्ट करता है। किस पे एक्ट करता है? यहाँ S आ रहा है ना, S, और इधर भी S आ रहा है, सर्टोली सेल। यहाँ पे L और यहाँ पे L। तो LH किस पे कर रहा है? लिडिक सेल पे। FSH किस पे कर रहा है? S आ रहा है, सर्टोली सेल पे कर रहा है। क्लियर? ठीक है। अब यहाँ पे होगा क्या आपका? ये जो सर्टोली सेल हैं ये वापस से क्या करेंगी? दो जगह काम कर रही है। कहाँ कहाँ? पहला काम क्या कर रही है? इनहिबिन का सिक्रीशन। क्या कर रही है? इनहिबिन। यही इनहिबिन इनहिबिट कर देगा किसको? FSH को। निगेटिव फीडबैक देगा ये भी। बोलो। और यहाँ पे जो फैक्टर ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस है वो बनेंगे, और ये फैक्टर ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस क्या कराएंगे बताओ? फैक्टर ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस क्या कराएंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प कराएंगे। क्या यहाँ तक सारे बच्चों को क्लियर? बताओ जल्दी। ठीक है, एक और कैस्केडिंग पढ़ा दूं? मैम। यस बेटा। मैम वो LH वाला दोबारा बता दो एक बार। देखो, हाइपोथैलेमस एक्टिवेट हुआ। ठीक है, हाइपोथैलेमस ने गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रेट किए, LH बना और FSH बना। जब LH बना तो LH जाके काम किस पे करेगा? L फॉर LH, L फॉर लीडिक सेल। दो सेल्स थी ना आपके टेस्टिस में, एक सर्टोली सेल थी, एक लीडिक सेल थी, पढ़ा था। तो लीडिक सेल पे क्या करेगा? लीडिक सेल को एक्टिवेट कराएगा और टेस्टोस्टेरोन बनने लगेगा। टेस्टोस्टेरोन बेसिकली कर क्या रहा है बेटा? स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प कर रहा है। और स्पर्म जो होता है वो बहुत ज्यादा एनर्जी लेता है, तो भाई एनर्जी भी तो लग रही है बॉडी में। तो टेस्टोस्टेरोन एक उतने ही अमाउंट में बनना चाहिए जितना अमाउंट काफी है।
ठीक है। अगर ज्यादा बनेगा, ज्यादा एनर्जी लगेगी, तो टेस्टोस्टेरोन खुद ही जा करके जब स्पेसिफिक अमाउंट बना लेता है कि अब बस इतना हो गया कि हम इतना प्रोसेस कर ले, तो ये खुद ही जाएगा एलएच और जीएनआरएच को रोक देगा। ठीक है, क्लियर? थैंक यू मैम। कौन था ये बच्चा जिसे डाउट था? इतने प्यार से थैंक यू बोला। मैम आयुषी। आयुषी, चलो वेलकम बेटा। चलो मैकेनिज्म लिख लें कि किस तरीके से स्पर्म इजैकुलेट हो रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला जो स्टेप होता है विच इज एक्साइटमेंट, कोई भी आपका, और एक्साइटमेंट होगा कैसे? सेक्सुअल अरोजल से। ठीक है, फिर क्या होगा आपका कहां पे प्रोसेस होगी ये आपकी, जल्दी बताओ। अगेन हाइपोथैलेमस। कहां जाएगा सिग्नल? हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस क्या है? ब्रेन का एक पार्ट है। ठीक है, ये सिग्नल देगा बेटा किसको? पेनिस को। कहां सिग्नल आ गया? पेनिस के पास सिग्नल आ गया। अब क्या होगा? आपका इरेक्शन होगा। दूसरा स्टेप क्या होगा? पेनिस से सिग्नल आया तो यहाँ इरेक्शन की प्रोसेस होगी। इरेक्शन की प्रोसेस कैसे होगी? जो पेनिस है इट विल बी इनलार्जमेंट ऑफ पेनिस। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे ऐसे आपका कौन सा वाला सिस्टम चलेगा? पैरासिम्पैथेटिक या सिंपैथेटिक? जल्दी बताओ। पैरासिम्पैथेटिक। यस, कौन सा सिस्टम चलेगा यहाँ पे? पैरासिम्पैथेटिक। कब चलता है पैरासिम्पैथेटिक? रेस्ट एंड डाइजेशन वाली कंडीशन में। ठीक है, तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम विल ऑन। और क्या होगा यहाँ पे? जैसे ही आपका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम ऑन होगा, न्यूरोट्रांसमीटर क्या हो जाएंगे? एक्टिवेट हो जाएंगे। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर क्या हो जाएंगे? एक्टिवेट हो जाएंगे। न्यूरोट्रांसमीटर क्या है बेटा? ब्रेन से जो आपके न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स के एंड से निकलने वाले केमिकल्स, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर कहलाते हैं। इसमें न्यूरोट्रांसमीटर है कौन सा? अगर स्पेसिफिकली देखा जाए तो नाइट्रिक ऑक्साइड। ये नाइट्रिक ऑक्साइड जैसे ही एक्टिवेट होगा, ये सिग्नल क्या देगा बेटा? वैसोडाइलेशन करवा देगा। क्या बोलते हैं इसको? वैसोडाइलेशन। मतलब जो पेनिस में आपके ब्लड वेसल्स गए वो और ज्यादा क्या करने लगेंगे? बहुत तेजी से ब्लड फ्लो करवाने लगेंगे। ठीक है, जैसे ही तेजी से ब्लड फ्लो होगा तो क्या होगा? साइज इंक्रीज हो जाएगा और क्या हो जाएगा? एनलार्जमेंट ऑफ पेनिस। ठीक है, यही होगा। क्लियर यहां तक? दैट मीन्स इरेक्शन। तो एक्साइटमेंट एंड देन इरेक्शन। इसके बाद की प्रोसेस क्या होती है बेटा आपका? स्मॉल अमाउंट ऑफ सेमन। नेक्स्ट स्लाइड कर दूं? इमिशन और फिर एजुकुलेशन। यस, नेक्स्ट होगा आपका इमिशन। व्हाट इज इमिशन? अगर इमिशन की बात करें तो इमिशन क्या होता है? स्मॉल अमाउंट ऑफ सेमन रिलीज होता है बिफोर इजैकुलेशन। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे? स्मॉल अमाउंट। बेटा जो लोग YouTube पे हैं, नए हैं, जो जिन्होंने ये वाले चैप्टर को कवर नहीं किया था, हाई वेटेज चैप्टर है, और जो अभी नए नए जुड़े हैं, बीच में क्लास में आए, ठीक है, शुरुआत से ज्वाइन नहीं किया था उन्होंने हम लोगों को साथ में, वो बहुत ध्यान से पढ़ो। ठीक है, क्योंकि तुम बाकी लोगों का रिवीजन कह सकते हैं, लेकिन तुम हो सकता है पहली बार पढ़ रहे हो, तो पूरे पूरा पढ़ा रही हूँ। स्मॉल अमाउंट ऑफ सेमेन रिलीज before ejaculation। ठीक है, चलो अब होगा बेटा इजैकुलेशन। तो अभी तक इमिशन तक कौन ऑन था? पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। कौन सा सिस्टम ऑन था? पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम ऑन था। अभी कौन एक्टिवेट हो जाएगा? सिंपैथेटिक सिस्टम। कौन सा सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा इसके बाद? सिंपैथेटिक सिस्टम। ठीक है, एक्टिवेट हो जाएगा और क्या होगा? डिस्चार्ज हो जाएगा सेवन। ठीक है, हाई अमाउंट। क्लियर? किसी भी बच्चे को डाउट जल्दी बताओ। एनीवन हु हैज एनी डाउट? खो गए क्या भाई?
अश्मिता, आर यू इन द क्लास? एक बार जल्दी से बता दो, हु इज इन द क्लास? नो डाउट, नो डाउट। थैंक यू बच्चों। तनिष्का इन द क्लास? अच्छा, प्रेजेंट। प्रतिभा भी। ओ आकाश, चलो बढ़िया। बेटा पैरासिम्पेथेटिक सिस्टम क्या होता है? व्हेन, देखो हमारी जिंदगी में पूरा थ्रू आउट लाइफ दो ही कंडीशन चलेगी। एक कंडीशन ये होगी कि हम घबराए हुए हों, एक कंडीशन ये होगी हम चाय के 2 कप लेके बैठे और आराम से चाय पिए। एक ये वाली कंडीशन है, ठीक है। दूसरी दूसरी कंडीशन क्या है कि जब हम क्या करें, नहीं, आई टेक द टी, यस, चलो। दूसरी कंडीशन मतलब चिल मोड में चाय पी रहे, ठीक है, पराठे खा रहे, सही है, रोल्स खा रहे, सब चल रहा है फिट, ठीक है। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या है? सर आके डांट दे, इट कुड बी हैपन, हो सकता है ऐसा। सर डांट दे, भाई 2 कप चाय क्यों पी रहे हो? फिर क्या होगा? फिर हम डर जाएंगे अंदर से, है ना। और कभी कभी हो सकता है गुस्सा आ जाए हमें कि ऐसे क्यों बोल रहे हैं सर, 2 कप चाय तो पी रहे थे और तो कुछ किया नहीं। तो कौन सा वाला सिस्टम आ जाएगा? पैनिक हो जाएंगे एकदम अंदर से, अरे दुखी हो जाएंगे एकदम, ठीक है। फिर क्या होगा? तब भी चाय पियेंगे 2 कप, ठीक है। लेकिन सिस्टम कौन सा ऑन हो जाएगा? सिंपैथेटिक। मतलब जब भी आपको एस फॉर स्ट्रेस, एस फॉर सिंपैथेटिक, एस फॉर साइमा मैम भी, लेकिन मुझे देख के बच्चों के पैरासिम्पैथेटिक वाले ही ऑन होते। कौन सा सिस्टम ऑन होता है? बता दो एक बार चैट बॉक्स में बेटा। मुझे देख के पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम ऑन होता है या सिंपैथेटिक? चलो प्राची का तो पैरासिम्पैथेटिक, चलो बेटा। इससे याद आई मेरी चाय। आफ्टर ऑल पीने, बेटे लोग 2-2 कप चाय पी रहे हैं सामने बैठ बैठ के, तो वहीं से एग्जांपल ले लिया मैंने, लाइव एग्जांपल। पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। तो जब भी हम रिलैक्स फेज में रहेंगे, लाइफ में दो ही चीजें हैं, एक लाइफ में दो ही चीजें, या तो हम सिंपैथेटिक मोड में हैं स्ट्रेस वाली कंडीशन में, या फिर हम उस चीज से रिलैक्स हैं। मुझे देख किस सिंपैथेटिक कौन हो जाता है देखते ही। अच्छा, जैसे ही अश्मिता बोला था वैसे ही ऑन हो गया था, तो बीच बीच में बोलती रहूंगी बेटा, जरूरी है। चलो एक डिसऑर्डर और पढ़ लेते हैं भाई। ये हो रहा है कि ये वाली प्रोसेस अगर पूरी हुई, ये 4 स्टेप एकदम बढ़िया से हुए आपके, तो क्या मतलब कौन कौन से 4 स्टेप हम बोल सकते हैं? हाइपोथैलेमस आपका एक्साइटमेंट वाला, इरेक्शन वाला, इमिशन वाला और इजैकुलेशन वाला। अगर ये सारे चारों एकदम सही हो रहे हैं तब तो बहुत अच्छी बात है। अरे भाई नहीं, नहीं ऋतिका, चलो। लेकिन अगर इन चारों में से कोई एक प्रोसेस नहीं हो रही है, ठीक है, इरेक्शन नहीं हो रहा है, तो क्या कहा जाएगा उसको? इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग। तो यहां से डिसऑर्डर कौन सा पढ़ेंगे बच्चों? इरेक्शन नहीं हो रहा है तो इरेक्शन से ले लिया वर्ड इरेक्टाइल, है ना। मतलब तो तुम समझ ही गए, डिसफंक्शनिंग। क्लियर? बोलो। चलो ठीक है। और ट्रीटमेंट के तौर पे क्या दिया जाता है यहाँ पे? इसका ट्रीटमेंट इज वियाग्रा, ठीक है। हार्ट के पेशेंट्स को भी दिया जाता है, ठीक है। चलो हो गया। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हैज डन, करवा चुकी हूँ। oogenesis पे आ जाऊं, फिर आई स्विच टू द oogenesis। किसी को कोई दिक्कत वहां पे? डन इतना? चलो, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डन, ठीक है। वहां तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या? नो मैम। एक बार रिवीजन करो, मैं 2 मिनट में आई।
हैव यू रिवाइज? क्लियर सारा? चलो, मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्लियर? किसी को वहां पे कोई डाउट? सीधे oogenesis पे चले। अच्छा, लॉइन को बोलते हैं। अच्छा जी, क्रिस्टल क्लियर? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? मॉन्स, प्यूबिस और ये आपका एक्सटर्नल जेनाइटल या प्यूडेंडम क्लियर है सबको? स्लाइड दिखा दो एक बार। कोई ऐसा बच्चा जिसको प्यूडेंडम या एक्सटर्नल जेनाइटल वाला पार्ट या ये कुछ भी दिक्कत हो? वेसोडाइलेशन क्या होता है बेटा? वेसोडाइलेशन है, वेसोडाइलेशन क्या होता है? डायलेट मतलब क्या होता है? बढ़ जाना। ठीक है, तो जब आपकी जो ब्लड वेसल्स है वो बढ़ जाती है, जब बढ़ जाएंगी, चौड़ी हो जाएंगी, तो ज्यादा ज्यादा ब्लड फ्लो करेगा। ठीक है, तो उसी को वेसोडाइलेशन कहते हैं। ज्यादा ब्लड फ्लो करेगा तो क्या हो जाएगा? बहुत सारी वेसल से बना हुआ है आपका ऑर्गन, तो ऑर्गन का साइज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, क्लियर? आ जाओ, oogenesis पढ़ते हैं। यस, चलो भाई, oogenesis। oogenesis में क्या हो रहा है? फॉर्मेशन ऑफ ओवा। क्या हो रहा है? फॉर्मेशन ऑफ ओवा, मतलब फीमेल गैमीट बन रहे हैं बेटा। क्या बन रहा है? फीमेल गैमीट बन रहा है। फीमेल गैमीट के बनने की शुरुआत कहां से होगी? डिप्लॉइड सेल से होगी, विच इज नोन एज oogonia। और यही हमने जब पढ़ा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, स्पर्मेटोजेनेसिस में, तब जल्दी से बता दो मुझे, सेल का नाम क्या था? चलो, यस, स्पर्मेटोगोनिया। अभी क्या नाम है? oogonia। अब बेटा ये डिप्लॉइड सेल है, कौन सा डिवीजन होगा? जल्दी बताओ। माइटोसिस होगा। कौन सा डिवीजन होगा? माइटोसिस होगा। तो एक सेल से कितनी सेल बन जाएंगी? यहाँ पे 2 सेल बन जाएंगी, लेकिन एक ही सेल आपकी क्या करेगी? आगे मूव करेगी, दूसरी सेल डीजनरेट हो जाएगी। ठीक है, ये जो आपका दूसरी वाली सेल है, ये क्या करेगी? साइज ग्रो करेगी अपना। क्या होगा यहाँ पे? इसका साइज ग्रो होगा। जब साइज ग्रो होगा तो पहले भी डिप्लॉइड थी, अभी भी डिप्लॉइड रहेगी। नाम क्या हो गया इसका? प्राइमरी oocyte। क्या नाम हो गया इसका? प्राइमरी oocyte। अब जैसे ही प्राइमरी oocyte बना बेटा, माइटोसिस कंप्लीट हो चुका है, ग्रो करके प्राइमरी oocyte बन गया। मियोसिस फर्स्ट की कंडीशन शुरू होगी या नहीं, ये बताओ। मियोसिस फर्स्ट शुरू होगा। ठीक है, बट क्या मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होगा? बोलो। नो, है ना? अरेस्टेड हो जाएगा। कब? प्रोफेज में। अरेस्टेड इन प्रोफेज। प्रोफेज के कौन से फेज में? जल्दी बताओ। डिप्लोटीन में। पढ़ के आओ बेटा। आर यू देयर? जाग रहे हैं सारे बच्चे? सो गए? कुछ ही कुछ जाग रहे हैं। और आकाश का बढ़िया, जैसे कुछ पूछो यस 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 मैम, बाकी रिप्लाई नहीं आएगा बस, लेकिन यस यस आ जाएगा। जागते रहो सब लोग। एग्जैक्टली मैम की एनर्जी लग रही है, ऐसे ही लेजी है मैम, ऊपर से तुम एनर्जी लगवा रहे हो, पढ़ नहीं रहो। ठीक है, अभी बेटा ये अरेस्ट हो गया, तो एक बात बताओ, जब ये अरेस्ट हो गया तो अभी भी ये क्या है? प्राइमरी oocyte है। पहले भी प्राइमरी oocyte था, अभी भी क्या है? ये प्राइमरी oocyte है। ये सारी कंडीशन यहां से यहां तक की, जब तक अरेस्टेशन हुआ, कब हो रही थी? फीटल कंडीशन में। कब हो रही थी ये आपका? फीटल कंडीशन में। जब जो ये बेबी गर्ल थी वो कहाँ थी? इन द womb of her mother। ठीक है, यस, womb of the mother थी। लास्ट लाइन में मैं ये बोल रही थी रितुका कि सारे सो रहे हो या जाग रहे हो? अच्छा, तुम लोग के लिखने के पहले ही मैं बोल देती हूँ ऐसा? ओहो, ये बात। रुक जा, अब तुम बताओगे। अब बताओ बेटा क्या होगा? जल्दी बताओ, बोलो जल्दी, अब क्या होगा? प्राइमरी oocyte बन गया है, क्या होगा? आप बताओ तुम। इल्जाम लगा दिया मैम के ऊपर। ऐसा तो अब बताओ कि होगा क्या? हिंदी ऐसे रेड लाइन लगा के। बर्थ होगी, प्यूबर्टी अटेन हो जाएगी मैम, प्यूबर्टी, हाँ, हार्मोन रिलीज होने लगे, बर्थ नहीं होगी, है ना?
सब गलत बता रहे हो, सब गलत, कुछ नहीं आता तुम लोग को। बर्थ होगी, पार्चुरेशन की प्रोसेस डन हो गई, सब आगे बता दिया, बर्थ नहीं बता रहा है कोई। ओहो, ऋतिका बड़ी पीछे चल रही है। प्रोफेस डिप्लोटीन तो अरेस्ट हो गया था, प्राइमरी oocyte बन गया था, अब बर्थ हो गई। अब जैसे ही बर्थ हुई बेटा, प्राइमरी oocyte पे रुका रहेगा सब कुछ, लेकिन अच्छा, अच्छा जी, ठीक है, बिना बर्थ ही प्यूबर्टी आ जाएगी। अब क्या होगा, प्यूबर्टी। अब प्यूबर्टी हिट करेगी, प्यूबर्टी हिट करेगी तो हार्मोन रिलीज होना शुरू, कौन कौन से, GnRH, LH एंड FSH, तीनों हार्मोन रिलीज। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे, जैसे ही ये तीनों हार्मोन रिलीज होंगे बेटा, मियोसिस फर्स्ट विल बी कंप्लीट और अनकंप्लीट, क्या होगा, कंप्लीट। हो गई कंप्लीटेड। चलो, किसी को दिक्कत यहां तक, यस, मियोसिस फर्स्ट कंप्लीटेड। स्लो, स्लो हो तुम लोग, स्लो राइटर्स, क्या करें हम। ठीक, अब जैसे ही मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होगी क्या बनेगा, अब बनेगा कि यहाँ पे दो सेल्स बन जाएंगी, एक बड़ी और एक छोटी। छोटी वाली का नाम क्या है, पोलर बॉडी। ठीक है, असिस्ट करेगी किसको, सेकेंडरी oocyte को। ठीक है, ये क्या करेगी, सेकेंडरी oocyte को हेल्प करेगी। फिर कौन सा प्रोसेस शुरू होगा बेटा, मियोसिस सेकेंड। कौन सा प्रोसेस शुरू, मियोसिस सेकेंड शुरू हो चुका है, लेकिन दैट मियोसिस सेकेंड ऑल्सो गेट अरेस्टेड ऑन विच फेज, अब नहीं बताऊंगी मैं, जल्दी तुम बताओ। मेटाफेज 2। कौन था ये स्मार्ट वाला बच्चा जिसने टाइप करने की, अच्छा हम स्लो हैं हम। मेटाफेज 2, यस, ठीक है। फिर क्या होगा आपका, क्या होगा, अभी मियोसिस सेकेंड हो गई, मेटाफेज 2 में रुक गई। अब क्या होगा, वेट किया जाएगा किसका, ओवा वेट करेगा किसका, ओव्यूलेशन का करेगा। बोलो भाई, ठीक, यहां तक किसी भी बच्चे को डाउट। अब ओवल्यूशन होगा, लिख लो इतना, फिर एक बार जूम इन करूंगी। लिखिया सबने, प्लीज वेट डन, मैम। कर लो। यस यस आकाश, ओके। आज पढ़ने डन मैम, थैंक यू। चलो भाई, हो गया। एक बार और जूम इन करते हैं और यहीं पे आगे कंटिन्यू करते हैं। टूल सीख लिया मैंने, एग्जैक्टली प्रतिभा यही होगा। ठीक है, ओवल्यूशन हो गया। चलो, वेट करते करते क्या हो गया, ओवल्यूशन, उल्टा लिख दिया क्या, कुछ स्पेलिंग गड़बड़ हो गई है, देख लेना। ठीक है, दो चीजें हो सकती हैं, हो सकता है कि फर्टिलाइज्ड हो जाए, ठीक है, हो सकता है क्या हो जाए यहाँ पे, सेकेंडरी oocyte बन जाए। ठीक है, आपका क्या ही लिख दिया मैंने, रुको एक मिनट, सब जा रहे हैं बेटा, मेरे तो जाने में मन अटक गया। होता है मैम के साथ, इट हैपेंस, सब जाने लगते हैं, मुझे भी एकदम घर जाने का मन करने लगता है। ओवल्यूशन हो गया किस फेज में, सेकेंडरी oocyte के फॉर्म में। ठीक है, अब दो कंडीशन बनेगी,
या तो ये सेकेंडरी oocyte फर्टिलाइज करेगा, या तो नो फर्टिलाइजेशन वाली कंडीशन में आएगा। जरूरी थोड़ी है कि फर्टिलाइजेशन हो ही हो, ठीक है। हो सकता है फर्टिलाइजेशन हो जाए, हो सकता है फर्टिलाइजेशन ना हो, ठीक है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो क्या होगा, पहले इधर जाइगोट बन जाएगा। अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या हो जाएगा बेटा, जाइगोट बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ना ही जाइगोट बनेगा, ना ही पोलर बॉडी। डन, बोलो जल्दी। डन यहां तक सारे बच्चों का? Yes, ma'am. ठीक है, नेक्स्ट चले, नेक्स्ट स्लाइड पे। आज हिमांशु सर की क्लास है तुम लोग की। फॉलिकुलोजेनेसिस कहाँ पे बन रहा है, ये प्रोसेस हो कहाँ रही है ये बताओ। ये प्रोसेस कहाँ हो रही है, फॉलिकल्स के अंदर। तो फॉलिकुलोजेनेसिस का मतलब क्या है बेटा, फॉलिकल्स बनेंगे, ठीक है। फिर क्या होगा आपका, आगे की प्रोसेस होगी। अरे नाम, थैंक यू बेटा। ओवा और प्लस इसके अंदर क्या होती है आपकी, नर्व सेल होती है, ठीक है। और क्या हो सकते हैं, हार्मोन, ठीक है, जो असिस्ट करेंगे ओवा को। आशु सर की क्लास है एक बेटा, गायत्री एक, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या चीजें बनेंगी, पहली चीज बनेगी प्राइमरी फॉलिकल। हैप्पी दशहरा, सी यू ऑन थर्सडे, ठीक है। क्या क्या बनेगा, प्राइमरी फॉलिकल बनेगा, जिसमें क्या क्या होगा, गंदा सा ड्रॉइंग कर दूं। इसके अंदर होगा प्राइमरी oocyte, ठीक है। ये जो प्राइमरी लिखा है वो क्या है, प्राइमरी oocyte, और इसके चारों तरफ होंगी क्या बेटा, ग्रैन्युलोसा सेल, ठीक है। फिर क्या होगा आपका, अगर बात करें यहाँ पे क्या होगा आपका, इस स्टेज में जब प्यूबर्टी वाला फ्लावर बन गया, अच्छा भाई इतना गंदा फ्लावर बनता है, फ्लावर तो मैं अच्छा बना लेती हूँ, इतनी आती है ड्राइंग। सेकेंडरी फॉलिकल बनेगा, बहुत बेइज्जती कर रहे हो तुम लोग मेरी। अब तुम्हें लगता है कि वो वाली मैम आने वाली है, कौन सी, जो अच्छा अच्छा ड्रॉ करेंगे, बहुत बेइज्जती कर रहे हो तुम लोग मेरी। आलम सर इन लोगों के लिए अच्छी ड्राइंग वाली नाम ले आइए, ठीक है। और एक और लेयर का फॉर्मेशन, क्या नाम है इस लेयर का, जल्दी बताओ। थिकस, ठीक है। और नंबर ऑफ ग्रैनुलोसा क्या हो जाएंगे, बढ़ेंगे या कम होंगे, जल्दी बताओ। आकाश बोलिए मैम सब तो आप ही बताई जा रही हैं। एवरीबॉडी सेज नो, अरे मन में खुश हैं लोग, ये अच्छी ड्राइंग वाली मैम आएंगी, चलो ये नहीं देखना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या होगा बेटा, टर्सरी फॉलिकल बनेगा। जब टर्सरी फॉलिकल बनेगा, इन दैट कंडीशन जो आपका ओवा था, प्रोसेस अंदर चल रही है, वहां पे मियोसिस 1 कंप्लीट हो चुका, और मियोसिस 1 कंप्लीट हो चुका है मतलब सेकेंडरी oocyte बन गया होगा या नहीं, जल्दी बताओ। अभी ये जो oocyte है अंदर वो कैसा है, सेकेंडरी oocyte है। इसके अंदर क्या है, बहुत सारी ग्रैन्युलोसा सेल, क्या है इसके अंदर, बहुत सारी ग्रैन्युलोसा सेल। और एक काम और हो गया कि ये जो थीका सेल थी वो क्या हो चुकी है, डिवाइड हो चुकी है, और दो थीका में टूट चुकी है, एक थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना। तो हम कह सकते हैं कि क्या है हमारी, थीका इंटरना, अंदर वाली इंटरना, एंड बाहर वाली क्या हो जाएगी, एक्सटर्ना। दो लेयर में टूट चुके हैं। ग्रैनुलोसा, नंबर ऑफ ग्रैनुलोसा क्या हो चुकी है यहाँ पे, और ज्यादा हो चुकी हैं। यहाँ एक और चीज का फॉर्मेशन होगा जिसको हम क्या बोलते हैं, इस जगह पे जहां मैं ये ग्रीन ग्रीन लेयर बना रही हूँ, ठीक है। ये जो ग्रीन वाला पार्ट है बेटा, यही कोरोना रेडिएटा बनाता है। अभी बनेगा नहीं कोरोना रेडिएटा, ये अभी क्या कहलाता है, क्यूमुलस उफेरस। अभी ये किस फॉर्म में है, क्यूमुलस उफेरस।
यही बाद में जैसे ही आपका ओवल्यूशन डन होगा, यही क्यूमुलस ऊफेरस किस में चेंज हो जाएगा, जल्दी बताओ। अच्छा, तुम लोग की भी ड्राइंग ऐसी हो गई है। आकाश, दैट वन इज एपिक। ऐसा होता है क्या? इस बात पे भी थैंक यू ही बोलेंगे। यस, यही बाद में क्या बना लेगा, कोरोना रेडिएटा। ठीक है, कब बनाएगा बेटा, आफ्टर, कब बनाएगा, ओवल्यूशन। जैसे ही ओवल्यूशन होगा चेंज हो जाएगा। ठीक है, डन। मैम आपने क्या लिखा है नंबर ऑफ सेकेंडरी फॉलिकल में? नंबर ऑफ ग्रैन्युलोसा इंक्रीज, धीरे धीरे ग्रैन्युलोसा क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, और एक कैविटी यहाँ पे बन गई है, जिस कैविटी का नाम क्या है, एंट्रम। क्या कहते हैं इसको, एंट्रम। अब जब ये पूरा और मैच्योर हो जाएगा तो क्या कहलाएगा, इट विल बिकम ग्राफियन। अच्छा, एक बार फ्लावर बना दो। फ्लावर में ऐसे नहीं बनाती मैं, पेन पेपर में बनाती हूँ, इस पे नहीं बनाती। आज तो मैं दूसरे वाला पेन टेप भी ली हुई हूँ। बहुत मजे सूझ रहे हैं तुम लोगों को। हाँ, कर लिया सबने? डन 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 बोलो, सो जाते हो भाई तुम लोग। देखो, आकाश भाई वही लिखना नहीं भूलता। बस उज्जवल और आकाश है क्लास में, लिखो एक बार यस, कब आगे पढ़ाऊंगी। अब तो तुम्हें लगने लगा भी आशु सर आने वाले हैं, आशु सर, है ना। डन 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 डन। अभी से देखो, ये जो डन 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 लिख रहे हैं ना, वो आशु सर को अभी से याद कर रहे हैं, है ना। चलो, मैच्योर होके क्या बना लेगा, फोर्थ स्टेज, ग्राफियन फॉलिकल्स। और यही ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होगा तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, ओवल्यूशन। ठीक है, क्लियर। क्या है ग्राफियन फॉलिकल, फुल्ली मैच्योर्ड फॉलिकल है। और क्या होगा, आफ्टर रप्चरिंग क्या क्या बचेगा, रप्चर होगा तो ओवर रिलीज हो जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या क्या इसमें, ग्रैन्युलोसा प्लस, ठीक का, है ना। और जो कि क्या बनाएगा बाद में आगे जाके, कॉर्पस ल्यूटियम, ल्यूटियल फेस चलाएगा। यही होगा, बोल दो हाँ मैम, यही होगा। Yes, ma'am. क्या नहीं बोलते सपने में भी ऐसा। अस्मिता है, अच्छा, वो अस्मिता, नेटवर्क इशू है जतिन। अच्छा जतिन, कोई बात नहीं बेटा। चलो, यहां तक हो गया। अभी आते हैं किस पे, जल्दी से पढ़ लेते हैं, हार्मोनल कंट्रोल। तो जैसा हार्मोनल कंट्रोल कहाँ चल रहा था मेल में, सेम टू सेम पे सही हार्मोनल कंट्रोल कहाँ चलने वाला है, फीमेल में भी। ठीक है, अच्छा, ऐसा 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 आकाश, अभी हो अस्मिता ऐसा। चलो नेक्स्ट स्लाइड, हार्मोनल कंट्रोल इन फीमेल। कहां से रेगुलेट होगा बेटा, जल्दी से बोल दो मैम, वहीं से होगा जहां से मेल में हो रहा था, है ना। वहीं से होगा जहां से मेल में हो रहा था। कहां से हो रहा था जल्दी बताओ, अब नहीं लिखूंगी। नेटवर्क इशू हो रहा है गायत्री, कोई बात नहीं बेटा, रिकॉर्डिंग देख लेना। हाइपोथैलेमस से, यस, कहां से होगा बेटा, हाइपोथैलेमस से, मास्टर ऑफ व्हाट, मास्टर ग्लैंड। और हाइपोथैलेमस चाहे मेल हो चाहे फीमेल, दोनों में गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन निकालेगी, एडिनोफाइसिस करवाएगी। क्लियर। चलो, अब एडिनोफाइसिस होगी तो फिर वही चीज होगी, कौन सी, बोलो जल्दी। दो चीजें, एक तो एलएच, दूसरा
FSH। तो यहां तक तो मेल और फीमेल दोनों में सेम चीजें चल रही हैं। बताओ भाई, मेल में क्या हुआ था, LH ने क्या किया था, L फॉर LH, L फॉर लीडिंग सेल, ठीक है। FSH में S आया था तो सर्टोली सेल, ये लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं होने वाला। यहाँ LH क्या करेगा, थीका इंटरना को एक्टिवेट कराएगा, ठीक है। और थीका इंटरना क्या करेगी, एंड्रोजन रिलीज करवाएगी। क्या करवाएगी, एंड्रोजन रिलीज कराएगी। और FSH ग्रैन्युलोसा को बढ़ाएगा। क्या करेगा, ग्रैन्युलोसा सेल्स को बढ़ाएगा। जब ग्रैन्युलोसा सेल बढ़ेंगी तो क्या होगा, एक हार्मोन रिलीज होता है, कौन सा, अरे सॉरी, एंजाइम एरोमेटेज, यही होता है, पढ़ा है कभी ऐसा, ठीक है। और ये एंड्रोजन और ये एरोमेटेज दोनों आकर के क्या बनवा देते हैं बेटा, किसको रिलीज करवाएंगे, एस्ट्रोजन को। और ये एस्ट्रोजन क्या करेगा, जल्दी बताओ, क्या करेगा एस्ट्रोजन, कुछ तो करेगा, चैट बॉक्स देख ही नहीं रही। यस, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जनरेट करवाएगा। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स किसमें किसमें करवाएगा, चलो इसका आंसर बताओ, किसमें करवाएगा। सो रहे हैं बच्चे, यहाँ चाय पी पी के पढ़ा रही हूं मैं, सुबह से एक ही चाय पीनी होती है, तुम्हारी क्लास में पीती हूँ, और तुम सो रहे हो। फीमेल में इतनी छोटी सी बात का इतनी लेट आंसर आया, पहले तुमने सोचा अच्छे से। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स विल बी एनहांस इन द फीमेल, एग्जैक्टली, कौन सी प्रोसेस के थ्रू, वाया व्हाट, यस शिवानी, देखो शिवानी पढ़ रही है, एडिपोसिस, वेरी गुड। बाद में जिसने जिसने लिखा है वो, ठीक है। क्या हो जाएगा, अच्छा तुम अभी यही लिख रहे थे कि सोए नहीं हो, तब तक क्वेश्चन ही चेंज हो गया। ओ, ऐसा, यस, आवाज तीखी हो जाए, आवाज कैसी हो जाएगी, और प्यारी हो जाएगी फीमेल की, ऐसा, ठीक है। हाँ ऐसा आकाश, हाई पिच वॉइस हो जाएगा एकदम, और बढ़िया बाहर तक जाएगी आवाज एकदम सुरीली सी, ठीक है। और क्या हो जाएगा आपका, और क्या होगा बताओ जल्दी। एस्ट्रोजन और क्या कराता है, रीजनरेशन कराता है, किसका, फंक्शनालिस का, कहां से, फ्रॉम बेसालिस। मेरी तो है, तुम ना मानो लेकिन मेरी है। अच्छा, पॉजिटिव फीडबैक देगा एलएच को, यस। एस्ट्रोजन क्या करेगा बेटा, एस्ट्रोजन आया है तो क्या करेगा, एलएच को भी बढ़ाएगा वाया पॉजिटिव फीडबैक। प्रतिभा ने बताया तो हम लिख ही देते हैं, यस, पायल ने भी बता दिया, यस, ठीक है। एक कैस्केडिंग और लिख दूं नेक्स्ट स्लाइड पे, जल्दी से बताओ। वो बहुत जरूरी है आकाश, ये बहुत जरूरी है, वरना ड्राइंग वाली मैम आएंगी बेटा, बस ड्राइंग ही देखना फिर तो। अच्छा मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन चेंज कर देती हूँ, माइक ऑन करके बोल दो बेटा, इजाजत तुम्हें। ओह श्रिंक कर लू स्लाइड को, सब मेरा टूल सीख गया, मैंने 10 दिन 15 दिन की छुट्टी में यही सीखा, टूल्स यूज करना। लो कर दिया जूम इन, चलो यहाँ कर लेते हैं कैस्केडिंग। एलएच क्या करेगा बताओ, कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करेगा, करेगा, और टेम्परेरी कैसा हो जाएगा, एंडोक्राइन हो जाएगा, ऐसा ही बोलो। और क्या होगा, एलएच सर्ज होगा तो ओव्यूलेशन होगा या नहीं, बताओ जल्दी। 20 डेज की थी, अच्छा जी, 20 डेज में मैंने बस इतना ही किया। ओव्यूलेशन मतलब क्या हो रहा है, सेकेंडरी oocyte जो था तुम्हारा वो क्या हो रहा है, एम्पुला में जा रहा है, और एम्पुला में जाके क्या करेगा बोलो, अगर स्पर्म आ गया तो फर्टिलाइजेशन करेगा, नहीं आया तो डिग्रेड हो जाएगा, यस यही होगा, ठीक। किसी को कोई दिक्कत यहां तक, बताएं भाई, दिक्कत
नो दिक्कत, डन है ना, डन डन। ऐसा और क्या क्या सीख लिया तुम लोगों ने? मैं तो इतना ध्यान नहीं देती थी, मैं ऐसा बोलती हूँ। ये तुम्हें पता तुम लोगों ने बताया कि ऐसा बोलती हूँ। चलो भाई, बाय बाय कर लूं अब। जाइगोट बनेगा, यस वो भी लिख देते हैं। जो तुम कहोगे बेटा मैं सब लिखूंगी आज। जाइगोट बनेगा, प्रतिभा कह रही है तो बनेगा। और फिर क्या बनेगा? एम्ब्रियो बनेगा, बिल्कुल। अच्छा ऐसा ऐसा भी बोलते हो? क्या ही क्या गौर कर रहे हो तुम लोग। सेक्रेटरी फेज, यस होगा। बहुत ध्यान से सुनते हो, सारा ध्यान तो मैम की बात सुनने में लग जाता, पढ़ने में नहीं लग रहा। अच्छा सृजल, जाइगोट डिप्लॉइड होगा और फिर एम्ब्रियो बनेगा, यस, और फिर फिटस बनेगा, यस। फिर क्यों, कौन सी प्रोसेस? जेस्टेशन 9 मंथ का, और फिर क्या हो जाएगा? पार्चुरेशन। यहाँ बेटा अकेले हूँ उस टाइम में, वही तो, घर जाना है, बाय बाय। हाँ शिवानी तुम समझ गई ना, चेहरा देख के समझ में आ रहा होगा मेरा, यस। जब पढ़ाई मुझे सुन के करते हो, फिर लैक्टेशन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। चलो भाई, पढ़ रहे हैं बच्चे। चलो भाई, आशा सर का वेट करो, एक वाटर ब्रेक ले लो, ठीक है? सर ने जो पढ़ाया था वो रिवाइज कर लो, और थोड़ा फिजिक्स काइंडली ध्यान से पढ़ा जाए, ठीक है? बिल्कुल पढ़ नहीं रहे हो फिजिक्स, सब लोगों ने गंदा गंदा पेपर किया है, तो थोड़ा फिजिक्स पे ध्यान दो, ठीक है? बाय बाय, सी यू टुमारो। कल छुट्टी है या नहीं? कल छुट्टी है नहीं है? हैप्पी दशहरा नहीं है? पता नहीं है, ओहो। चलो हैप्पी दशहरा इन एडवांस। अगर कल मिलते हैं तो कल फिर करेंगे। यस, यू टू सृजल। बाय बाय एवरीवन।